नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो हमारी पुस्तक है तो उसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1 और इसकी दूसरी भाग है या दूसरी वीडियो है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड में मतदाताओं की कुल संख्या की बात करें। जनवरी 2022 विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, तो इसमें मतदाताओं की जो कुल संख्या थी तो यह थी 82,66,644। इसके अलावा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व पंचम विधानसभा चुनाव की तिथियां तो कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यह हमारी रिवीजन क्लास है। और प्रथम अगर हम चुनाव की बात करें तो राज्य में सर्वप्रथम जो चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2002 को होते हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं 21 फरवरी 2007 को, फिर 30 जनवरी 2012, उसके बाद 15 फरवरी 2017, फिर 14 फरवरी 2022 में होते हैं, जो 27 में पुनः होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 14 फरवरी 2002, उसके बाद फिर 21 फरवरी, फिर 30 जनवरी, फिर 15 फरवरी और फिर 14 फरवरी 2022 में चुनाव होते हैं। 5 विधानसभा चुनाव अब तक राज्य में कुल हुए हैं। इसके बाद है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना था। तो प्रत्येक चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना था। तो प्रथम चुनाव जो कि 14 फरवरी 2002 को होता है 54.34% यहाँ पर चुनाव रहता है, वोटिंग रहती है या मतदान प्रतिशत रहता है। इसके बाद 63.69, तो जो द्वितीय चुनाव होता है तो उसमें 63.69% रहता है। तृतीय में 67.70, चतुर्थ में 65.64 और पंचम में 65.37% यहाँ पर कुल मतदान होता है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं, तो यानी जो हमारे विधानसभा है 70 सीटें हैं, तो 70 सीटों में से कितनी यहाँ पर महिलाएं चुनी गई। तो प्रथम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं, द्वितीय में भी 4, तृतीय चुनाव में 5 महिलाएं, चतुर्थ में 5 और जो पंचम है या वर्तमान में 8 यहाँ पर महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें, तो विधानसभा में कुल सुरक्षित या आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो 70 कुल हमारे वर्तमान में सीटें हैं, जिनमें 15 सीटें कुल क्या हैं यहाँ पर सुरक्षित हैं या आरक्षित की गई हैं, जिसमें 13 अनुसूचित जाति के लिए और 2 यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अभी प्रत्येक जिले में 3, हरिद्वार में और बाकी सब जिलों में 1-1 सीटें यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। 2 सीटें हमारी चक्राता और नानकमत्ता यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए आरक्षित की गई हैं। इसके बाद सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात करें तो हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला हमारा हरिद्वार है। उसके बाद अगर हम सबसे कम की बात करें तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, तो 3 हमारे जनपद हैं जिनमें 2-2 विधानसभा सीटें हैं। तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग 2-2 विधानसभा सीटों वाले जनपद हैं। बात करें तो अभी जैसे हमने पढ़ा था 14 फरवरी 2002 को, तो यहाँ पर प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं और प्रथम विधानसभा का गठन 14-15 मार्च 2002 को किया जाता है। उससे पहले हमारे यहाँ पर अंतरिम विधानसभा का गठन होता है जब 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर राज्य बनता है। तो उसके बाद यहाँ पर अंतरिम विधानसभा का गठन किया जाता है, उनके द्वारा यहाँ पर सरकार बनाई जाती है। तो प्रथम विधानसभा जो चुनाव 14 फरवरी 2002 और गठन 14-15 मार्च 2002 को होते हैं। इसके बाद लोकसभा सीटें 5 हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 टोटल हमारी लोकसभा सीटें, जिसमें टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, तो यहाँ पर सभी जो यहाँ हमारे लोकसभा सीटें हैं तो 14-14 विधानसभा सीटें इनके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हमारे उत्तराखंड में हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल वाली लोकसभा सीट है तो वह है हमारी हरिद्वार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी क्षेत्रफल वाली यहाँ पर लोकसभा सीट हमारी पौड़ी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पौड़ी गढ़वाल सबसे बड़ा जिला भी है
बड़े ज़िलों में से एक है। वैसे हमारा सबसे बड़ा ज़िला चमोली है, तो बड़ा ज़िला भी है। और यहाँ पर हरिद्वार छोटा है पौड़ी की तुलना में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे छोटा यहाँ पर मैदानी ज़िला है, तो यहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला लोकसभा सीट है वह हमारी क्या है, पौड़ी है। लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से यहाँ पर कम है, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक यहाँ पर जो लोकसभा सीट है तो वह हरिद्वार है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीट, तो एक अल्मोड़ा में है। इसके अलावा प्रत्येक जिलों में यहाँ पर एक एक है, हरिद्वार में 3 है, रुद्रप्रयाग और चंपावत में नहीं है। नेक्स्ट है राज्यसभा सीटों की संख्या, यहाँ पर 3 है। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 214 में यहाँ पर प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, और एक से अधिक जो एक न्यायालय है वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमें संविधान में देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में की जाती है। नैनीताल में हमारा उच्च न्यायालय स्थित है, जहाँ पर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित यहाँ पर कुल 11 यहाँ पर हमारे वर्तमान में न्यायाधीश हैं या उनकी संख्या है। तो हमारा राज्य उच्च न्यायालय यहाँ पर नैनीताल में है। 20वां बनता है 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ ही बनता है, और संविधान के अनुच्छेद 214 में यहाँ पर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 17 से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो देहरादून यानी जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर यहाँ पर जो केस अधिक आते हैं, तो उसमें यहाँ पर लोक अदालतें यहाँ पर गठित की जा चुकी हैं, जिसमें 2017 से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर आदि में यहाँ पर स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं। इसके बाद प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि अन्य 3 हैं देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में। तो औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी, उसके अलावा देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में है। यहाँ पर हम संभागों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 2 हैं हमारे, या मंडलों की बात करें 2 हैं, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं हैं। तो गढ़वाल में 7 जिले हैं हमारे, और कुमाऊं में यहाँ पर 6 जिले हैं। इसके बाद जिलों की कुल संख्या 13 है। 7 जिले गढ़वाल में, 6 जिले हमारे कुमाऊं में हैं। कुल मैदानी जिलों की बात करें तो यहाँ पर हमारे 2 मैदानी जिले हैं, बाकी तो सब पहाड़ में आते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर यहाँ पर बाकी सभी पहाड़ी जिले हमारे 11 पहाड़ी जिलों में आते हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 मैदानी जिले हैं। उप तहसीलों की संख्या की बात करें 110 यहाँ पर हमारी तो उप जिले या तहसीलों की संख्या वर्तमान में हमारी 110 यहाँ पर तहसीलें हैं 2023 के अनुसार। सर्वाधिक तहसीलों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक तहसीलों वाला ज़िला हमारा पिथौरागढ़। तो यहाँ पर सर्वाधिक 13 तहसीलें हैं, और सबसे कम अगर हम तहसीलों की बात करें तो 4 यहाँ पर रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में हैं। तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में सबसे कम तहसीलें हैं 4, और सर्वाधिक तहसीलें 13 हैं पिथौरागढ़ में। इसके बाद उप तहसीलों की अगर हम बात करें तो उप तहसीलों की संख्या है 18, और यहाँ पर तहसीलों की बात करें या उप जिलों की बात करें तो 110 हैं। ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक पिथौरागढ़ में है और सबसे कम यहाँ पर 4 रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में है। इसके बाद अंग्रेज़ों के समय यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी। तो गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजों ब्रिटिश काल में यहाँ पर जो कुल परगने थे वह 11 थे, और यहाँ पर 86 पट्टियाँ थी। तो 11 यहाँ पर परगने और 86 पट्टियाँ थी। उसके अलावा अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में यहाँ पर 19 परगने थे और 125 पट्टियाँ थी। तो यानी कुमाऊं जो यहाँ पर क्षेत्र था वह गढ़वाल की तुलना में बड़ा था। तो यहाँ पर 19 हमें परगने देखने को मिलते हैं, और पट्टियों की बात करें तो 125 पट्टियाँ ब्रिटिश काल में यहाँ पर मौजूद थी। सर यहाँ पर विकास खंड की बात करें तो ब्लॉक यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में टोटल 95 हैं। तो राज्य गठन के साथ ही 95 ब्लॉक यहाँ पर थे, वर्तमान में भी वही स्थिति है। इसके बाद सर्वाधिक अगर विकासखंड की हम बात करें तो सर्वाधिक विकासखंड 15 पौड़ी में है, और सबसे कम विकासखंड वाला जो जनपद है तो 3 रुद्रप्रयाग में और बागेश्वर में। तो 3 यहाँ पर रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है।
रुद्रप्रयाग कॉमन है। तहसीलों के मामले में भी 4 यहाँ पर हरिद्वार के साथ सबसे कम तहसीलों वाला जिला भी है, सबसे कम ब्लॉक वाला जिला भी है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। 3 यहाँ पर ब्लॉक हैं। सर्वाधिक विकासखंड पौड़ी जनपद में है। इसके अलावा राज्य के 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है राजस्व पुलिस व्यवस्था। तो यानी जो हमारे राजस्व पुलिस व्यवस्था है या पटवारी व्यवस्था है, तो वह राज्य के 60% क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सर्वाधिक और सबसे कम पुलिस स्टेशन, तो सर्वाधिक जो पुलिस स्टेशन है वह देहरादून में है, और सबसे कम जो पुलिस स्टेशन है वह हमें रुद्रप्रयाग में देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक देहरादून में, सबसे कम यहाँ पर रुद्रप्रयाग में है। देहरादून में 21 हैं और रुद्रप्रयाग में 5 यहाँ पर हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं वह मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य का प्रथम यहाँ पर साइबर थाना, तो राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में 2015 में खोला गया। उसके अलावा दूसरा रुद्रपुर में यहाँ पर खोला गया है। इसके बाद राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना, तो राज्य का प्रथम बाल मित्र थाने की बात करें तो जनवरी 2021 में यहाँ पर डालनवाला थाना देहरादून में है, तो पहला बाल मित्र थाना खोला गया है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो बाल मित्र थाना है तो वह कोतवाली हल्द्वानी में अक्टूबर 2021 में खोला गया, तो यह नैनीताल में या हल्द्वानी में मौजूद है। तो यह दूसरा बाल थाना खोला गया है। तो फिलहाल उत्तराखंड परीक्षा वाणी के इस जो हमारा चैप्टर 1 है या अध्याय 1 है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो इसके साथ ही इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।